क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है सर? आज शहादत दिवस है। हम लोग सभी जानते हैं कि आज शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों शहीदों को एक साथ फांसी की सज़ा दी गई थी और फांसी पर लटका दिया गया था। और मैं समझता हूं कि इतिहास को अगर फिर से लिखा जाए तो ये लोग अगली पंक्ति के हकदार हैं। हमारे जो शहीदों की अगर सूची बने तो आज उन्हीं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सृजन सुरभि संस्था की तरफ से एक कवि सम्मेलन यहाँ पर आयोजित है। और इसमें ये अंतरराज्यीय कवि सम्मेलन आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बिहार के खगड़िया, भागलपुर, बांका और झारखंड के देवघर, दुमका के अलावा बंगाल से मालदा डिवीज़न के जो रेलवे के हमारे पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, साहिबगंज के हैं और लोकल गोड्डा के भी कवि इसमें शिरकत कर रहे हैं। और इसके बाद फिर एक और छोटा सा सम्मान समारोह है, उसको हमने नाम दिया है कला संरक्षक ऑब्लिक संरक्षिका सम्मान समारोह। वो अंग प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित रणजीत झा की स्मृति में, जो मेरे पिताजी थे, उनका भी निधन आज ही हुआ था और 25 साल उनके निधन को हुआ, तो 25वीं उनकी पुण्यतिथि एक तरह से है। तो इसके बाद वो कार्यक्रम है। तो आज का दिन बहुत ही महान, इन लोगों के शहादत से, इन लोगों के पुण्यतिथि की वजह से आज के दिन की कोई तुलना ही नहीं है। बहुत महान दिन हम लोग साहित्य सेवी लोग उन सभी को याद कर रहे, श्रद्धा सुमन दे रहे हैं। कार्यक्रम ये विद्यापति भवन, चूँकि अब विद्यापति जी भी एक जाने माने विश्व स्तर पर उनकी ख्याति थी, वो मैथिली और हिंदी के संस्कृत के कवि थे, तो हमने इस साहित्यिक कार्यक्रम के लिए यही जगह सबसे बड़े उपयुक्त समझा, इसलिए विद्यापति सांस्कृतिक परिषद के सभागार में ये कार्यक्रम ये 12 बजे से 3 बजे है और 3 बजे से 4 बजे तक जो मेरे पिताजी के नाम पर सम्मान समारोह है वो होगा। तो यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ पे चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत है। और उस नाते हमें लगता है कि झारखंड के, चाहे विशेषकर झारखंड की बात करें, अन्य जगह की भी बात करें, तो हर किसी के अंदर एक कलाकार तो बोल ही सकते हैं, कवि भले ना हो, लेकिन कलाकार की भावना छिपी होती है। और जैसा कि अभी उद्घोषक महोदय बता रहे थे कि मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत ये भावना छिपी हुई है। इसीलिए मैं इस प्रकार के कार्यक्रमों में निरंतर आने का कोशिश करता हूं और आज भी उसी निमित्त यहाँ पे उपस्थित हूँ। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, खुशनसीबी समझता हूँ कि आप जैसे कविजनों का हमें सम्मान करने का यहाँ पर सौभाग्य मिला, और इसके लिए हम सुरजीत जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे। वास्तव में मंच छोटा हो या बड़ा हो, अगर किसी के अंदर कला है, प्रतिभा है, क्षमता है, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो उसके लिए एक मंच का होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि सृजन सुरभि साहित्यिक मंच जो है एक छोटे से प्रयास से शुरू हो करके आज यहाँ पे एक छोटा सा बरगद का रूप आकार ले रहा है। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह कारवां रुकेगा नहीं, आगे तक जाएगा। और इस कारवां को सजाने में, संवारने में हम जैसे लोगों की जो भी भूमिका होगी हम करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, कृत संकल्पित। मैं अपनी वाणी को ज़्यादा आगे नहीं ले जाते हुए मैं विराम देना चाहूँगा, ताकि आपकी जो भावना है, जो आपकी साहित्यिक है या कवित्व भावना है, वो यहाँ पे उद्गार प्रकट हो, उद्गार व्यक्त हो। ये हमारी दिली इच्छा है। और सुरजीत जी ने स्पेशली कहा है कि आज आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, तो मैंने कहा ठीक है, आज तो ऐसे भी संडे है, कोई काम नहीं है, और ऐसे मौके पर
समय न दूँ तो ये कैसे हो सकता है। तो बस मेरी दिली इच्छा है कि हम सभी जिस किसी विधा में हो, जिस किसी प्रोफेशन में हो, जिस किसी व्यवसाय में हो, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम समाज के लिए जिएं और समाज को गढ़ें, समाज के लिए आगे बढ़ें। और इसीलिए कहते हैं बने सहारा बेसहारों के लिए, बने सहारा बेसहारों के लिए, बने किनारा भ्रमित नावों के लिए, जो अपने लिए जिए तो क्या जिए, जी सके तो जिए हजारों के लिए। तो चले इसी आस्था और विश्वास के साथ हम उद्घोषक महोदय को अपना माइक समर्पित करता हूं और अपना आसन ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।